चाहिए और इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर लोकतंत्र में हम सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। ये मुझे बताइए, मैं 2 सवाल पूछूंगा फिर अमिताभ सिन्हा आपके पास आता हूं। पहला सवाल ये साफ कि आप आज आंदोलन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं स्टूडेंट्स बॉयकॉट कर रहे हैं क्लासेस को, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट और उनकी जो आपके जो लीडर्स हैं वहां, वो जाकर सर्वर रूम में जाकर उस सर्वर को डैमेज करते हैं, वहां वाईफाई अलाउ नहीं करते, जिन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन देनी है उनके आप उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करने देते। तो ये साफ है कि ये जो बॉयकॉट है अपनी तरफ है, सर, वो जेएनयू के लीडर हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स ने उनको वोट दे करके चुना है, जैसे मोदी जी को देश की जनता ने वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया है। नहीं, पर वाईफाई डैमेज करने के लिए किया है, सर्वर डैमेज के लिए करना है। एक मिनट, मैं जो है चांद से आया हूँ, मैं भी तो वहीं स्टूडेंट रहा हूँ ना। एक मिनट, मैं मंगल से आया हूँ क्या, कि मैं भी वहीं का स्टूडेंट रहा हूँ ना भाई, ठीक है। हाँ तो सुनो ना दोस्त, एक मिनट सुनो ना सर, आपको बात सुननी पड़ेगी। हम स्टूडेंट, हाँ बोलिए। एक मिनट बात सुननी पड़ेगी आपको। हाँ बताइए। पहली बात तो यह है कि वो किसी सिर्फ पार्टी की लीडर नहीं है, जेएनयू के स्टूडेंट्स ने वोट दे करके उसको जेएनयू का प्रेसिडेंट बनाया है, और वो सिर्फ अपने फीस के लिए नहीं लड़ रही है। जेएनयू में अगर फीस वृद्धि होगी तो तमाम तरीके के लोगों को, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित समुदाय के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। आप जानते हैं कि हमारे देश में स्थिति क्या है। पर क्या आप मानते हैं जो सर्वर को डैमेज किया गया वो गलत है या नहीं? सर आप सर्वर पे आ जाते हैं बार बार सर, आप फीस वृद्धि को छोड़ करके सर्वर पे आ जाते हैं सर। हम ये कह रहे हैं कि क्या एग्जाम हुआ है? एग्जाम हुआ है? ले आए हैं एग्जाम हुआ है सर, एग्जाम बताइए। जेएनयू में एग्जाम हुआ है? जेएनयू में क्लासेस हुए हैं? कहाँ हुआ है एग्जाम? व्हाट्सएप पे नहीं दिए एग्जाम? क्यों नहीं दिए? व्हाट्सएप पे एग्जाम हो रहा था सर। अच्छा, ये इसके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं ये। एक मिनट इसके साथ दूसरा सवाल मैं ऑडियंस को कहूंगा, आप सुनने आए हैं, बीच में आप टोकेंगे नहीं, आपको सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बाद में। दूसरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है, जब हिंसा हुई रविवार को, उसके बाद जो आंदोलन फीस को लेकर हुआ है उसका एक अलग रूप बन गया है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एचआरडी मिनिस्टर, उनके खिलाफ भी एक आंदोलन अब शुरू हो गया है। क्या कहीं ना कहीं संडे की हिंसा के बाद ये जो फीस का आंदोलन था वो अब एक पॉलिटिकल आंदोलन बन गया है? वो फीस का ही आंदोलन है अभी भी सर। सरकार से हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार इसमें इंटरवीन करे, और जो मांग है वो हम लोगों की मांग नहीं है, वो स्टूडेंट यूनियन की मांग है। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन की मांग ये है कि बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए, जिन लोगों ने जेएनयू में हिंसा की है निष्पक्ष जांच करा करके उसके ऊपर कार्रवाई हो, और ये वाइस चांसलर जेएनयू को चलाने के लायक नहीं है। ये जब से आए हैं जेएनयू में तब से कोई ना कोई घटना हो रही है। फरवरी में नारेबाजी की घटना हुई, नकाबपोश लोग नारा लगाए, वो नकाबपोश लोग आज तक नहीं पकड़े गए हैं। नजीब के ऊपर मारपीट हुई, कौन लोग मारपीट किए उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी फिर से नकाबपोश लोग जेएनयू में घुस करके सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, टीचर का भी सर फोड़ देते हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कौन लोग हैं नकाबपोश लोग? इनको कौन बचा रहा है? इनकी क्यों गिरफ्तारी नहीं होती है? आप वीसी के खिलाफ हैं या वीसी के विचारधारा के खिलाफ है? नहीं, देखिए, वीसी का विचारधारा कुछ भी हो सकता है, आपका विचारधारा कुछ भी हो सकता है, इनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम किसी पोस्ट पे हैं तो उस पद की अपनी एक गरिमा है, उस पद की अपनी एक जिम्मेवारी है। बतौर वाइस चांसलर वो अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, वाइस चांसलर ने एक बार भी बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। यहां तक कि जो जेएनयू में डिग्री देने के लिए कन्वोकेशन था उसको उठा करके दूसरे इंस्टीट्यूट में लेकर के चले गए। मुझे भी अपनी डिग्री लेने के लिए जाना था। आप अपने ही कैंपस से भाग रहे हैं, अपने ही कैंपस के विद्यार्थियों से बात नहीं कर रहे हैं, आपके ही कुलीग हॉस्पिटल में उनसे मिल नहीं रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए, अगर आप विचारधारा की ही बात करते हैं तो इनसे अगर नहीं मिले, जो अभी इलेक्टेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जो लोग हार गए हैं एबीपी के लोग, उससे ही मिल लेते। अगर आपके घर में, आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं, आप घर के मुखिया हैं, कोई परिवार के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है सदस्य के साथ, तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे। वाइस चांसलर अपनी ड्यूटी को पूरा करने में विफल हैं, इसीलिए स्टूडेंट यूनियन सरकार से मांग कर रही है कि इस वाइस चांसलर को हटाइए। ये जब से आए हैं
तब से जेएनयू के साथ बुरा हो रहा है, इनको हटाना जरूरी है। और मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये नकाबपोश आज जेएनयू में घुस रहे हैं, कल को आपके घर में घुसेंगे, आपके किचन में घुसेंगे, आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप कौन सा सिनेमा देखेंगे, ये आपकी जिंदगी की आजादी में इंटरवीन करना। तो कौन है ये नकाबपोश लोग जो आप कह रहे हैं? ये कौन है? नहीं, ये कौन है? ये तो अमित शाह बताएंगे ना, देश के। आप कह रहे हैं ये अमित शाह के लोग हैं? नहीं, ये एबीवीपी के हैं, अमित शाह के लोग हैं, बाहर के लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं? कौन है? सरकार बताए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। बताएं इसका जवाब अमिताभ सिन्हा बताएं, हु आर द मास्क्ड मैन? Our reports are showing we have now got enough evidence to show that they are in some way or the other linked to either ABVP or they are in some way linked to outsiders brought in by ABVP जिन्होंने संडे शाम की वायलेंस की। They are linked to your और आप ये नहीं कह सकते ABVP बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है। और अमित शाह इस देश के गृह मंत्री है, पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, पुलिस वहां बैठी रहती है और स्टूडेंट्स आर बीटन अप। Rajdeep, am I supposed to only answer your question or should I speak something also? नहीं, पहले ये सवाल का जवाब तो दीजिए। सवाल तो आपका पूरा का पूरा ऐसा है जो एक दिशा में विषयांतर करा देगा। सबसे पहले मैं कन्हैया जी जो कि हमारे जूनियर हैं जेएनयू के, और ये काफ़ी आजकल तो चर्चा में है दुनिया में, पता नहीं कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लॉबी इनको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाने के चक्कर में है। मैं इतना एक मिनट में आपको चुप रहिए। मैंने आपके बहुत से अनर्गल प्रलाप को चुपचाप सुनाए। सुनिए स्टूडेंट, आप हमको सपोर्ट नहीं करते। सुनिए अरे कोई नहीं, ये सब बातें लफाजिए। सुनिए पहले कन्हैया जी पहले सुनिए ये बात, ये जो अभी बोल के सुनिए। राजदीप, कन्हैया जी के पास इनको शिष्टाचार सिखाइए, इनको शिष्टाचार सिखाइए। अमिताभ जी, मैंने आपको सवाल पूछा, उसका जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। कन्हैया जी ने जो आप लोगों के लिए फीस बढ़ी है, क्या जवाब दे? आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं जवाब दूंगा। आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं आपके लाइन सरकार तो आपकी आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे नहीं, दोगला गाली नहीं है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, गाली मत दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए। डबल स्पीक। दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल यदि तुम्हारे जैसा मैं बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात करूंगा, बिल्कुल बात नहीं, आप दोगला हैं। बिल्कुल, यदि तुम्हारे जैसा बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात, तुम्हारे जैसा बात, आपके नेता दोगला है, तुम्हारे जैसा बात करूं। देखिए कन्हैया जी, गाली मत दीजिए। गाली नहीं है ये, कन्हैया जी उनको सुनने दीजिए। गाली बर्दाश्त नहीं, ठीक है, नहीं, एक मिनट, गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे गाली आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? आप देश के साथ अत्याचार बलात्कार कर रहे हैं। एक मिनट, आप हमें बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है राजदीप जी, जिन्होंने फौजियों की बात की, 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहां पर मिठाई बटी और पार्टी हुई। उस 2010 में, हमें 2011 में। अरे अधिकार ही नहीं, अरे कुछ पता नहीं है इस आदमी को, इस आदमी को कुछ पता नहीं है। मेरा एडमिशन 2011 में हुआ। अरे आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे। आपको पता है? अरे हम तो उस समय जेएनयू में थे। एक मिनट, आपको पता है? हम जेएनयू में थे। आपको पता है? हम 89 में आप क्या किए? आप 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की बर्स के खिलाफ जो है, जब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप क्या करते? चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे बोलिए? अरे सुनिए, अरे हम नहीं थे, आप थे ना, आप क्या किए थे बताइए, हमको जवाब दीजिए। जेएनयू में आप थे, हम जेएनयू के बाहर थे, और हम लोगों ने जाके दुनिया में जाके बताया कि जेएनयू में ये जो लोग हैं, ये लोग नकली लोग हैं, ये लोग जेएनयू का नाम बर्बाद करने के लिए हैं, ये लोग अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए हैं। 9 फरवरी को क्या था कि ये मनाया है? ये आदमी, तुम आप मनाए हो? बताइए। हम अफजल गुरु का बरसी मनाए हैं। 9 फरवरी को, गृह मंत्री 9 फरवरी को, मोटा भाई जो अपने आप को चाणक्य कहता है, 9 जेल में रखिएगा। अरे चुप रहो यार, रखिएगा जेल में, बिल्कुल। अरे तो जेल गए थे ना, बकवास बंद, जेल गए थे ना, तो जेल में खड़े हैं। तुम जेल में थे, जेल में खड़े हैं, बोलिए। अरे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी में सीनियर है तुमसे। सर मैं सवाल, एक मिनट, मैं आपको सवाल जिसका जवाब, ऑडियंस सर जी तुम्हारे हिसाब को हैंडल कर चुके हैं जेएनयू में। एक मिनट ऑडियंस, सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, मेरा सवाल साफ था आपसे, और अभी भी वही है। हिंसा होती है, दिल्ली के अंदर होती है, पुलिस बाहर रहती है, 3 घंटों के लिए पुलिस को अंदर नहीं बुलाया जाता है। 4 बजे वहां, 4 बजे के पहले पुलिस पहुंचती है, कुछ पुलिस वाले, लेकिन 7:45 बजे पुलिस को अंदर भेजा जाता है। उस बीच में मारपीट होती है। अब वो
6 बजे के पहले लेफ्ट ने राइट को मारा, राइट को लेफ्ट ने मारा, वो छोड़िए। 6 बजे के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स पर मारपीट होती है, पुलिस देखती रहती है, वहां सिक्योरिटी जो होती है वो कुछ नहीं करती। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाबदेही किसकी? मैं बताता बस हूं, इस राजदीप, देश में अब हिंसा, मुझे ये बापू का देश है सर। अमित शाह, नरेंद्र मोदी के पहले महात्मा गांधी भी यहाँ थे, कन्हैया कुमार के पहले भी महात्मा हाँ, ये गांधी तो का अभी देश है। आए हैं, अभी हाँ, ये आए, इन्होंने बताइए। बता दिया कि बच्चे हैं, बताइए। अभी बच्चे हैं ये, इन्होंने बता दिया कि मैं वहां नहीं था उस समय। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 1 मिनट का समय अनइंटरप्टेड दीजिएगा राजदीप जी। देखिए, जवाबदेही का सवाल बिल्कुल जवाबदेही यही है कि इन लोगों ने जिस दिन सर्वर रूम के सारे तोड़फोड़ करने के बाद जब वहां की सिक्योरिटी वहां गई, इन्होंने उसको पीटा। वहां की एक लेडी सिक्योरिटी अफसर का वीडियो आपके पास भी वायरल में आया होगा, रो रही है वो। उन्होंने कहा कि मुझे औरत को जस्ट लीव अपार्ट कि मैं सिक्योरिटी में हूं, मैं एक लेडी हूं और मुझे इन गुंडागर्दी करके पुरुषों ने, लड़कों ने मारा है। वहां पर रो रही थी। इतना ये तो अराजक लोग हैं, ये लोग तो नक्सलिज्म, ये लेफ्ट में नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिज्म है ही अराजकता के लिए शुरू से बना हुआ। आप उनको देश विरोधी अब कह रहे हैं? अराजक कह रहे हैं, देश विरोधी तो नहीं कह रहे ना। देखिए, यदि आप समझते कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग देश विरोधी? अरे तो नेता है उसका, मैं क्योंकि ये शब्द वाली आप करते हैं, ये शब्द, क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देता है? राजदीप जी, देश बोल रहा है इनको, टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल ग्रुप एंड पार्टी, इनके अफजल ग्रुप एंड पार्टी बोल रहा है इनको। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो, अरे चुप रहो। अमित शाह देश है, अरे अमित शाह देश है। सुनो, ये अमित शाह देश है। अरे तो तुम्हारा देश अमित शाह नहीं है, मोदी देश नहीं है, हम सब देश हैं। मैंने कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, मैं कन्हैया से पूछना चाहता हूँ कि आपका माई बाप कौन है? कम्युनिस्ट का कौन सा देश आपको लगता है कि अच्छा चल रहा है? मेरे बाप का नाम जयशंकर सिंह है और मां का नाम मीना देवी है। कम्युनिज्म का, तुम्हारे साम्यवाद का सबसे आइडियल जगह कौन सा है, बता दीजिए। आपके फांसीवाद का आइडियल कौन है? हमारा कोई फांसीवाद नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी? हम राष्ट्रवादी है। तुम कम्युनिस्ट हो, साम्यवादी हो। अच्छा आदमी है कि खराब आदमी? हम राष्ट्रवादी। यदि अच्छा आदमी, तुम, आप लोगों का राष्ट्रवाद दूसरे देश का अच्छा है कि खराब आदमी है? मुसोलिनी का क्यों बीच में पड़े हो? अच्छा है कि खराब? राष्ट्रवाद में मुसोलिनी नहीं आता है। हिटलर का राष्ट्रवाद नहीं था। अरे तो स्टालिन कैसा था? माओ से तुम कैसा था? स्टालिन मुर्दाबाद। स्टालिन और माओ से का समर्थन नहीं करते हैं, बोलिए। अरे तो आप तो आज इसलिए फंस गए तब ना। हमने अच्छा, एक मिनट फालतू बकवास करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। सुने एक मिनट अमिताभ जी, इनके पास कोई जवाब नहीं। एक मिनट कन्हैया जी, एक मिनट। ये विचारधारा का लड़ाई नहीं है कन्हैया जी, अरे विचारधारा सर, लड़ाई है सर। गरीबों को पढ़ने से रोका जा रहा है। अरे कहे का गरीब बना के रखता है ये सब गरीब बना के रखता है देश में। देश में गरीब बना के रखना इन लोगों की षड्यंत्र। सर एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सीधा 34 जवाब नहीं दिए। एक मिनट, 34। अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, वो आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है? गोडसे विरोधी है? एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है देश को नहीं है, नहीं है, नहीं है। शाबाश, सुन लो, आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। गोडसे का समर्थन देश यहाँ में करता विषय नहीं है, वो देशद्रोही है। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर उधर। एक मिनट यहाँ विषय नहीं है। देख लीजिए, गोडसे जिंदाबाद। बोलो जोर से बोलो दोस्त, खड़ा होकर बोलो। इसका फोटो लीजिए, इसका इसमें कैमरा ले लेके फोटो लीजिए इसका। खड़ा होकर बोलो गोडसे जिंदाबाद। खड़ा हो जाओ। ऐसे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। एक मिनट कन्हैया, एक सवाल। अब डफली दे दो, डफली दे दो, मेरा दे दो। गुंडागर्दी करेगा। एक मिनट मेरा आपसे एक मिनट अमिताभ, नहीं, एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट के लिए गोड्स, एक मिनट जय हिंद बोलिए, जय हिंद, जय हिंद बोलिए। एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट। हम विषय से भटक रहे हैं। मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं आपको। जी, उनसे पहले पूछ लीजिए। नहीं, सरकार की तरफ से आए हैं। सरकार की तरफ से आए हैं, पूछ लीजिए सर। एक मिनट, मैं दोनों को, मैं जेएनयू की तरफ से आया हूँ। मैं जेएनयू की तरफ से आया हूँ। मैं जेएनयू की तरफ से आया हूँ। मैं दोनों को 30 सेकंड से मिले। कन्हैया तुम्हारा सीनियर हूँ, जेएनयू की तरफ से आया हूँ। अमिताभ एक मिनट ऑडियंस, ये लाइव जा रहा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइव जा रहा है शो। जेएनयू की तरफ से आए, जेएनयू मैं पक्ष दोनों में एक शब्द नहीं बोले। मैं दोनों को 30 सेकंड दूंगा अनइंटरप्टेड।
और दोनों को डायरेक्ट सवाल पहले पूछना। सवाल उनसे पूछना होगा, लेकिन नहीं, पहले आप वो सत्ता की तरफ से आया है। ओके, यही सत्ता से सवाल पूछिए, यही सत्ता से अनार्किज्म है। सवाल पूछिए, यही कह रहा हूँ। यही अनार्किज्म है, यही अनार्किज्म है। एक मिनट, बट बगैर इंटरप्शन। सर, आपको मुझे Former अब JNU यहाँ से छोड़ना पड़ेगा अगर आप इंटरप्ट करें, प्लीज। तो मैं दोनों को 30-30 सेकंड दूंगा। आपको आपने पहले सर, क्यों एक withdraw मिनट, किया? आपको मैंने एक सवाल पूछा था कि जवाबदेही किसकी। मैं अब अनइंटरप्टेड आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। जो जेएनयू में हुआ उसकी जवाबदेही किसकी? जब हिंसा होती है, क्या वीसी की जवाबदेही होती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, पुलिस की होती है, किसकी होती है? ये डायरेक्ट जवाब दीजिए, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। 30 सेकंड्स। देखिए, सबसे पहली चीज तो कि जो अभी कन्हैया से उन्होंने मुझे आपकी और आपको मुझे मेरी ओर मोड़ दिया, ये अपने आप में उनका एनार्किस्ट नेचर शो करता है। ये व्यवस्था को विश्वास नहीं करते ये लोग। और जेएनयू में इन लोगों ने आजकल एक ऐसा माहौल बना दिया, क्योंकि ये पूरे देश दुनिया से हार गए हैं। आज इनको लगता है कि हम यहीं से अपना सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। कौन जवाबदेही? आप जवाब दीजिए। जवाब दे तो रहा हूं। आप पुलिस को बचाएंगे? ऐसे अराजक लोग हैं, ये अराजक लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब आपसे सवाल है, उस दिन 34 लोग, महिलाएं, स्टूडेंट्स, फैकल्टी पर रॉड्स, हॉकी स्टिक्स लगाए गए। दे वर बीटन अप बाय हॉकी स्टिक्स, रॉड्स। उसके साथ साथ एबीवीपी का कहना है कि उनके 25 लोगों को भी मारा पीटा गया है, उनकी भी इंजरीज हुई है। कन्हैया और उनके साथी केवल एसएफआई और टीचर्स की बात करते हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता जिन पर भी चोट लगी है उसकी बात नहीं करते। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि जेएनयू पर जो हिंसा हुई है, कोई उसमें पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है, इस बात की जानकारी है कि एबीवीपी के भी स्टूडेंट पिटे हैं, यह भी गलत है। किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए है, रॉड चलाने के लिए नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है सर। हम लोग सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि जेएनयू में जो वायलेंस हुआ है, उस वायलेंस की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि हमने ये देखा है कि हर बार नकाब जो है जेएनयू को बदनाम करने के लिए कहां से पैदा हो जाता है। इन्होंने कश्मीर से इंटरप्ट किया। आप कश्मीर से नकाब मत कीजिए, उनको फिर इनको बोलने रगड़ दीजिए। देंगे तो इनको कहेंगे सीनियर हैं। नहीं, सीनियर है तो सीनियर जैसा रही है। रगड़ेंगे हम तुमको यार। सीनियर है तो सीनियर जैसा रही है। नहीं, तो इज्जत क्यों? करेंगे, नमस्कार करेंगे, आपको शांत रहिए। नहीं, शांत कैसे रहे? जवाब देने ये सुनिए जवाब देने दीजिए, आप चुप रहिए। आपने खत्म कर लिया। 30 अरे कहाँ सेकंड खत्म किया? 30 सेकंड हो गया। नहीं, जवाब देने 30 दीजिए। सेकंड तो हो गया। और 15 सेकंड बताइए। तो आप मानते हैं कि किसी ने अगर एबीवीपी के स्टूडेंट पर भी लाठी चलाई है बिल्कुल सर। और या उनको धमकी दी है, गलत है या नहीं? स्टूडेंट है अपार्ट फ्रॉम देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड तो आइडियोलॉजी। क्यों मारा था इसने? किसी इन लोगों ने क्यों मारा था सर्वर रूम में? अरे अमित शाह इसका जवाब देगा कि हम जवाब देंगे? क्यों कैसा मारे आदमी थे? हैं आप लोगों ने मारा था। इन लोगों ने मारा था। इन लोगों ने मारा था जाके। जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने गए, जिस समय रजिस्ट्रेशन कराने बच्चे जा रहे थे, क्यों मारपीट की इन्होंने? पर मुझे ये बताइए सर, अगर ये सब हो रहा है, आप सरकार आपकी है, एक मिनट, सरकार आपकी है, पुलिस यंत्रणा अमित शाह और होम मिनिस्ट्री, एक मिनट सर, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जवाबदेही का समय आया है या नहीं? नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं चलता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। ऐसे अराजक और क्रिमिनल लोग हमेशा लॉ को तोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार क्रिमिनल बोलते हैं। क्रिमिनल होते हैं तो अभी तक इनका सर नहीं फोड़ दिए होते। अरे तो जेल सर फोड़, क्रिमिनल हो, क्रिमिनल है नहीं डर के मारे क्रिमिनल है। तुम्हारा कन्हैया जी, आपका एक्शन बोल रहा है, आपका बस चले तो हमारा तोड़ दीजिए। लेकिन आप जेल से डरते हैं। हम 47 लेकर आए, देखिए तो। अरे 47 नहीं, आप जेल गए थे ना? आप जेल गए थे कि नहीं? आप जेल गए हैं? जेल तो महात्मा गांधी गए थे, भगत सिंह गए थे, आप गए थे, आप गए थे अफजल गुरु का बरसी मनाने के लिए। फिर देखिए, अफजल गुरु का बरसी मनाने गए थे। फिर मैं अगर सुनिए, अब इनका एक बात, एक चीज का जवाब देने दीजिए जी। ये कहते हैं कि अफजल गुरु का बरसी मनाया गया। कब मनाया गया सर? 9 फरवरी 2016। किसकी सरकार थी? सरकार से क्या मतलब? जब क्रिमिनल आदमी होता है तो सरकार से डरता है क्या? कौन देश चलाएगा? आप देश चलाएंगे कि सरकार देश चलाएगी? अरे सरकार जो है वो हथियार रोक नहीं देती है, हथियारों को पकड़ के ठोकती है। ठोकती है तो ठोक दीजिए। हाँ तो ठोकाओगे। जैसे गांधी को ठोक दिया था, ठोकाओगे। यदि सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। लोगों को ठोक देना। यदि सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। ठोक देंगे। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। मारिएगा किस चीज से? सुधरोगे नहीं, गोली से मारिएगा कि एक मिनट, अमिताभ सिन्हा, आप अब खुली धमकी दे रहे हो प्रोग्राम में। बताइए, कि अगर सुधरेंगे नहीं तो ठोकेंगे। ठोकेंगे मतलब क्या? इट इज बेसिकली राजनीति, रेटरिक।
इट इज अ रेटरिक, इट इज अ रेटरिक। यदि क्रिमिनल को सुधरने के लिए एक बार वार्निंग मिलती है और यदि क्रिमिनल वार्निंग ना समझे तो उसके बाद उसको ठोकने का मतलब न्यायिक प्रक्रिया में उसको दंडित करना है। समझ में आई बात? ठोकना मतलब ये रेटरिक है, समझो। आप तो इतने विद्वान पत्रकार हो। हमारे यहाँ तो ठोकने का मतलब होता है बिहार में तो गोली आप मार देना सर। अरे हम भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं। आप बिहार से हैं? हम बिहार से हैं। तो ये बोलिए ना भाई। हाँ, तो अरे ये भी बिहार से हैं यार, हम ऐसे भी मत बिहार करो। से हैं। हाँ, ये भी बिहार से हैं। हम भी कैमूर से हैं। अच्छा, मैं एक मिनट, यहाँ कई छात्र भी आए हैं। मैं दो सवाल लूंगा, एक इस तरफ से एक उस तरफ से। अब एक यहां से एक लेडीज का लूंगा पहले। यस मैडम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, वहाँ जो पुलिस वगैरह बाहर खड़ी हैं वो कोई एक्शन नहीं लेंगे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट या किसी के भी एबीवीपी के अगेंस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे स्टूडेंट्स उनके ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि वहाँ बैठी हुई पुलिस तो आप कुछ क्या एक्शन कह रहे नहीं हैं ले कि रही कार्रवाई है। होनी चाहिए? किस पर होनी चाहिए? सर एबीवीपी के स्टूडेंट्स पर होनी चाहिए। आपको लगा? ओके, ये कह रही है एबीवीपी के स्टूडेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए। यस, आप बताइए। आप अच्छा क्वेश्चन पूछिए, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आप एबीपी से हैं? नहीं, हाँ, बहुत हम कहाँ बोले कि वो लेफ्टिस्ट है? एक कसम खाओ। हमने नहीं कहा। खाओ, भारत देखो माता की देखो, कसम दिस कि इज तुम बुलिंग, ABP से नहीं दिस हो। इज बुलिंग, दिस इज बुलिंग। नाउ दो दिस भारत इज माता की नो, कसम खाओ कि ABP से नहीं नहीं तो हो। तुम उसको क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा। सर हम हिंदुस्तान से हैं। उससे क्यों नहीं पूछा? सर क्वेश्चन तो सुन लीजिए सर। सवाल पूछिए। कसम खाओ, आप भारत सवाल माता का पूछिए कसम ना। खाओ कि तुम एबीपी से नहीं हो। आप सवाल सर पूछिए। क्वेश्चन नहीं, गलत सुनिए। बात है। ये बुलिंग है कन्हैया, ये बुलिंग। सवाल सर आपने बोला, आपने बोला नहीं, बुलिंग है। सर, ये बुलिंग है। सर आपने अभी बोला एबीपी कि से है कि नहीं सर, है? भारत माता की कसम, भारत माता की कसम भारत माता की कसम एबीपी से नहीं हो? नहीं। ए भाई इसका फोटो खींच के रखो भाई, इसको खोजेंगे हम लोग। सर मेरा सवाल तो ले लो तुम सर। एबीपी से सर सर मेरा सवाल ये है, आपने सर आपने अभी ये बोला, सच बताओ कि ABP सर से है कि आपने नहीं? ये बोला ये बुलिंग है। ये सवाल पूछते दो। ये नहीं, बुलिंग ये है। खाली पता नहीं, कि सवाल ABP नहीं, से बुलिंग है। नहीं है, बोले तो नो नो नो, दिस इज है, बुलिंग। ABP से है। नो, सर मेरा सवाल ये है ABP के आपसे, लोग हैं ये लोग, जान लीजिए। सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने अभी कहा कि यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह है, यूनिवर्सिटी पढ़ने की अरे जगह पूछिए है। भाई, पूछिए। हाँ, वही एक बोल रहा हूं मिनट। मैं। यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह है, ये सब हिंसा फैलाने की जगह नहीं है। तो सर यूनिवर्सिटी आपको, आपका मानना है कि यूनिवर्सिटी नेतागिरी करने की जगह है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों हो रहा है सर नेतागिरी? नायडू नेता तो थे आप यूनिवर्सिटी के, समझते हो पता कि है कि नहीं कन्हैया आपको? नेतागिरी कर रहा है? हाँ बिल्कुल, ब्रेक चाहिए इनको। ओके, सुनिए, सुनिए। ये कह रहे हैं आप नेतागिरी कर रहे हैं। मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपनी यूनिवर्सिटी के नेता थे, पता है कि नहीं आपको? तो वो गलत था। नहीं सर तो गलत। वो तोड़ फोड़ करते थे, वो अरे मारपीट सुनिए, करते थे, वो और जो है, निर्मला सीतारमण- आप सीआरपीएफ का जवान अरे मरता मेरा है। भाई सीआरपीएफ में शहीद हुआ है, बकवास अरे बंद छोड़ कीजिए यार, आप। झूठ बोलते हो, बकवास बंद झूठ कीजिए आप। बोलता है ठीक ये है ना? झूठ बोलता है। ठीक है, एक मिनट, चलिए। मैं जानता हूं इनके बकवास गांव बंद कीजिए। को। मैं बेगूसराय में इनके चुनाव के समय गया था और इनका हिंग हल्दी अच्छा, सब ये हमको जानता हराने के लिए गए थे? हूं। हाँ मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका मैं हिंग हल्दी जानता हूँ, एक मिनट, ऐसा मैं नहीं। परिवार जानता हूँ। सर हम- हराए हैं, आपको हराया है। एक मिनट, ये लेडीज पूछना चाहती है। सर सवाल का जवाब तो दे नहीं, दीजिए। बस आप पूछिए। सबसे पहले तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको बैठी यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस है जो उम्मीद लगाए आप लोगों को सुन रही है, तो डिबेट को ऐसे ना करें। मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर जामिया में करो, हिंसा करने होती है, दीजिए, करने प्लीज दीजिए, सुन सवाल पूछने दीजिए, लो, प्लीज सुन लो। जामिया में हिंसा होती है तो पुलिस सबसे पहले पहुंच जाती है ना। और जब जेएनयू में हिंसा होती है तो पुलिस 3 घंटे बाद पहुंचती है। ये बताएंगे। ये अमिताभ जी, ये अमिताभ जी आपको बताना है। सर ठीक है सर, इससे पता है कितने विद्यार्थियों पे इसका असर पड़ता अरे है? तो ये वो बताएंगे। लोगों की जिंदगी बर्बाद से स्टूडेंट क्या उसका सर, आप उसका फ्यूचर सोचो ना। इसको राजनीति का मुद्दा मत बनाओ सर, ये शिक्षा का मुद्दा है। अब ये शिक्षा का मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा कोई मत बनाओ प्लीज। मैं जवाब अमिताभ जी, मुझे ये- जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए, एक मिनट, मुझे जवाब देने दीजिए, मैंने प्रोग्राम, मुझे जवाब देने एक दीजिए। मिनट भाई साहब, एक मिनट। आशीष, आपको अब यहां से निकलना पड़ेगा और ये लाइव पर चल रहा है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कई लोगों ने पूछा है यहाँ प्रोग्राम के पहले भी कि असली मुद्दे जो है, नौकरियों का मुद्दा जो है, कई लोग कहते हैं एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा जो है, एक्सेस टू एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन मुद्दों पर कभी बात नहीं होती है। बात तभी होती है जब कुछ राइट वर्सेस लेफ्ट बनता है। अमिताभ सिन्हा जी, आपकी सरकार है, एचआरडी मिनिस्टर आपका है, होम मिनिस्टर आपकी है, सरकार पूरी आपके। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप नहीं समझते दीज आर द रियल क्वेश्चंस कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए? इस पर एबीवीपी, एनएसयूआई, एसएफआई साथ आए और इन मुद्दों को आगे बढ़ाए।
आप बस अपनी राजनीति करते हैं। कहीं ना कहीं राइट वर्सेस लेफ्ट में आपका भी वोट बैंक चल रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति है दोनों तरफ से। राजदीप जी की आपकी आदर्श जो है ना, जो उस पर ताली बजाने का मन कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि तो ताली बजाइए। नहीं, तो ताली तो ऑडियंस बताएगी, तो ऑडियंस बताएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो शिक्षा व्यवस्था का सुधार है उसमें ऐसे दीमक जो थोड़ी सी फीस बढ़ती है उसके लिए हिंसा पे उतारू होते हैं, और इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फीस इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहां के छात्र जो हैं वो किसी तरीके लोन लेके भी अपनी जिंदगी वो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उसको खुशी खुशी लोन चुकाते हैं। IIM हो, IIT हो। एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। लेकिन यहां पर इन लोगों को क्या है, ये लोग बुढ़ापे तक वहां पर मौज काटते हैं। मैं भी रहा हूं ना JNU में, मैंने देखा है कि ये लोग कैसे पैरासाइट्स हैं। ऐसे एक वहां तबका है, सारा JNU नहीं है, एक पैरासाइट का तबका है वहां। आप अब उसे पैरासाइट कह रहे हैं? पैरासाइट ही तो है जो वहां पर जमा रहेगा 40 साल तक की उम्र में, और वहां सिर्फ क्योंकि 20 रुपए की वो है कमरा है और वहां पर 300 रुपए में। तो उन्हें अब जवाब दीजिए। जवाब देने दीजिए। ये पैरासाइट्स हैं और ये फीस पढ़ने के लिए है। जो स्टूडेंट्स वहां फी राइज के विरोध में काम कर रहे हैं वो पैरासाइट बन गए। वो चाहते हैं कि फीस वैसे की वैसे रहे। मैं एक चीज, एक अगला क्वेश्चन सुनिए ना राजीव, सुनिए। यदि ये जॉब ओरिएंटेड इनको लगता है JNU है, तो क्या वो नौकरी करके उसका फीस का जो नहीं दे सकते हैं क्या, उसका वापस लोन का जो कि बाकी के इंस्टीट्यूशंस का? लेट हिम रिप्लाई। कन्हैया प्लीज रिप्लाई। सर, सबसे पहली बात तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि ये JNU से हैं। पता नहीं कैसे तो ज्यादा है, ये डिफेक्टेड पीस कैसे निकला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, हल्ला मत कीजिए। मेरे ऊपर पर्सनल जवाब सुनने दीजिए। पर्सनल बात मत करो, एकदम करेंगे। पर्सनल बात मत करो, पर्सनल मत करो, समझ लेना। ये कितना फीस दिए थे JNU में? ये कितना फीस दिए थे JNU में, जरा पूछिए तो इनसे। हम निकल गए थे, पढ़ के निकल गए। हम वही हैं। अरे शर्म नहीं आता, हम भी निकल गए। तो चुनाव लड़ने चले गए, चुनाव लड़ने चले गए। ये इसको तो चुनाव लड़ा दिया पार्टी, इनको चुनाव लड़ना था, इसीलिए गया ये। एक मिनट, दूसरी बात ये क्या बोलते हैं, देखिए ये खुद सस्ती फीस में पढ़े हैं, अपने बाल बच्चा को प्राइवेट बढ़िया स्कूल में पढ़ाते होंगे। इनको दर्द होता है कि गरीब का बच्चा क्यों पढ़ेगा। अरे गरीबी मत बेचो, गरीबी बेचता है ये सब। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, बताइए। अरे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीबी मत बेचो, गाली क्या होती है? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीब हैं। सब SFI के हो क्या? सारे SFI हो क्यों क्या बेटे? सारे SFI के हो ना? प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि वो गरीब है, बोलिए, गलत बात बोलते हैं। सारे ये देखो, ये सब SFI। एक मिनट सुनिए, मैं एक बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। ये बहुत गंभीर मसला है। नहीं, गंभीर मुद्दा है, जवाब तो देने दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब को हम गरीब नहीं रहने देंगे, बेचने नहीं देंगे गरीबी। ये लोगों ने 70 सालों में कांग्रेस चाय बेचते थे, कांग्रेस ने, और वो कहते थे कि हम गरीब का बेटा है तो गरीबी बेच रहे थे। इसीलिए क्योंकि गरीब रखा तुम लोगों ने, कांग्रेस ने और वामपंथ ने, कांग्रेस ने और वामपंथियों ने मिलके, कम्युनिस्टों ने मिलके कम्युनिस्टों ने। अच्छा, एक मिनट जवाब देने दीजिए। नहीं, एक मिनट, आप जवाब, सीरियस क्वेश्चन है जिसका जवाब साफ है। अगर JNU इसी तरह से रहा, सर मैं एक बार फिर से, क्या आप नहीं चाहते कि JNU में कोई बदलाव हो? सर, फीस हो, कुछ भी हो, JNU में कुछ वैसी की वैसी बदलाव हुआ है सर। JNU में भी MBA और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट लाखों में फीस दे रहे हैं सर। ये झूठ फैलाए हैं बाहर में। झूठ कहाँ, किसने शुरू किया? लाखों में फीस दिए हैं। इस गवर्नमेंट ने शुरू किया है। पहली बात। झूठ मत बोलो, किसने शुरू किया? MBA किसने शुरू किया बताइए? फिर आप हम सही से मत कीजिए। अरे चुप रहो यार, तुम क्या धमकी क्या देते हो यार? धमकी क्या देते हो? तुम यही भाषा ही समझते हो यार कन्हैया। अच्छा, एक मिनट, आप यही भाषा समझते हो। अमिताभ, एक मिनट बोल लीजिए। आप अंग्रेजी में बोलिए। आपने बड़ा सवाल उठाया है कि आप लोगों को उसी तरह से गरीबी बेच रहे हो, इनका इल्जाम है। जैसे प्रधानमंत्री बेचे थे। प्रधानमंत्री कहां बेचे? वो तो गरीब थे इन लोगों की कृपा से। वामपंथियों ने यानी साम्यवादियों ने, कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने मिला के देश को गरीब रखा, और आज देश में इकोनॉमी मूव करने लगी है। गरीब नहीं रहेगा। GDP 5% हो गया है। GDP 5% हो गया। अरे घबराओ मत, ये तो हिंदू इकोनॉमिक्स पढ़ लो। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा 3% होता था। क्या होता है हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट? अबे पढ़ लीजिए जाके, बता दीजिए सबको सर, थोड़ा बता दीजिए, बताइए सर। हिंदू ग्रेट, अच्छा एक मिनट, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बना के रखा था 3% का, 3% का हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भटक रहे। सवाल ये है, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देने देते हैं सर। ये एजिटेशन शुरू हुआ है, इसमें हिंसा हुई है, ये कब तक ऐसे चलेगा कन्हैया जी? क्योंकि क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं एक डायलॉग, एक इस मामले को सुलझाना है? लोगों की नई टर्म शुरू हो रही है, कई बच्चे हैं वो शुरुआत अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। इस तरह से अगर
डिबेट के साथ वायलेंस हुआ तो वो क्लासेस शायद बंद हो जाएंगे, शायद जेएनयू कुछ महीनों के लिए बंद हो जाए। क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है अब समय आ गया डायलॉग के लिए, आप या जो भी जेएनयू के अब नुमाइंदे हैं और मिनिस्ट्री के बीच? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जेएनयू में जो हिंसा हुई है, किसी के भी ऊपर हुआ हो, उसका कोई भी पार्टी हो, ये हिंसा गलत हुई है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। कब से हिंसा मानते हो? यूनिवर्सिटी जो है मारपीट की जगह नहीं होती। कब से हिंसा गोड से जिंदाबाद आप कह रहे हैं और हिंसा का सवाल हमसे हिंसा पूछ रहे कब से हैं। शुरू हुई? हिंसा शुरू हुई, जवाब देने दीजिए, हिंसा शुरू हुई। जवाब देने दीजिए, मैंने उनको सवाल पूछ मैं रहा हूं आपको ना। भी पूछने वाला हूं। मैं तो पूछ रहा हूं, नहीं हिंसा को सर, कब डोंट से मानते हैं? इंटरप्ट, नो इंटरप्टिंग। नहीं सर हिंसा इन्होंने सबसे पहले मुझे इंटरप्ट किया था राजदीप, जब मैं पहली बार जब अनइंटरप्टेड उसको ये अब बोलने दिया, रोना शुरू कर देंगे उसके बाद जब मैंने इनको बोलना दीजिए, शुरू 5 किया, मिनट और दीजिए इनको। he interrupted, 5 मिनट दीजिए broke इनको। the decorum, he broke the decorum. He broke the decorum, but I have asked him You a can question. give him extra time. I want an answer. I want a direct answer now, Kanhaiya. Has the time come for a बोला सर, dialogue? हाँ। और जितने भी लोग हैं उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने भी हिंसा की हो किसी भी पार्टी से नहीं, जुड़े उनकी हुए। एबीपी की तरफ बता के क्यों कहते हैं कि जिन्होंने भी हिंसा की हो? ये नहीं, देखो ये एबीवीपी के हैं, देख लो ये एबीवीपी के हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, ये एक मिनट। क्या तरीका है यार? ABP से हैं। ये एबीवीपी के हैं, अच्छा, एबीपी से है ना, तो यही बात तो हम भी बोल रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो ये एसएफआई के हैं, फिर ये एसएफआई के हैं, नहीं, ये ABP से ISF के हैं। हैं। सर, दोनों तरफ नहीं, एबीपी पीछे वाले अच्छा, रहने दीजिए ना। अरे, अच्छा, आप- स्टूडेंट है सर। ये एक अरे, सवाल स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हो गया। एक मिनट, ये एबीवीपी से है, ये एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या है आपका सवाल? मैं पूछ रहा हूँ कि हमसे? जब मैं रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा था तो खुद आईसी घोष ने मुझे थप्पड़ मारा और रोक दिया। हमारे साथ वो लड़का है, गार्ड नहीं ये तुम आता, खड़ा हो सिक्योरिटी जाए यार, गार्ड कोई नहीं आता। विश्वास नहीं करेगा। अरे, चुप रहो IC यार। घोष का क्या फोटो बात देख करते लीजिए हो? सर। खुद थप्पड़ मारी है मुझे, आईसी घोष खुद मारी है ओके लड़का को। ओके, आपने बात की। जवाब दो कन्हैया, जवाब दो इन लोगों की बात का। एक मिनट, नहीं करते कन्हैया, अच्छा। कोई झूठा नहीं करते कॉल। तो आपने भी कॉल किए करता थे? है यार। अच्छा, एक मिनट, पुलिस के एक लिए सेकंड, बस आप क्या बैठ क्या जाइए करवा ना। लेता है, बैठो ना। एक मिनट, फर्जी एफआईआर करवा देता नहीं, है नहीं, यार। एक मिनट, अब ये जो सवाल मैंने पूछा था, एबीवीपी के कुछ लोग एसएफआई पर इल्जाम लगा रहे हैं, एसएफआई कह रही है ये पूरा सब एबीवीपी ने किया है। अब इसमें कई लोग होंगे, हम कह रहे हैं कि एक जो मिनट, भी किया, चुप रहो यार, एक सुन मिनट, लो। इसमें कई स्टूडेंट्स हैं, जो भी किया है, इसमें कई स्टूडेंट्स हैं जो ना एबीवीपी से जुड़े हुए ना एसएफआई, उनको बस पढ़ाई करनी है। उनके लिए आप क्या कहोगे? उनके लिए उनको उनकी बात मारेंगे, कौन रखेगा? उनको मारेंगे, एक मिनट, उनको मारेंगे, मारा है इन्होंने। अब उनको बात करने दीजिए, आप बात करिए सर, हम लोग भी यही कह रहे हैं जी। कि वायलेंस किसी के द्वारा किसी के ऊपर किया जाना गलत है, और जो वायलेंस हुआ है ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। इस पे गृह मंत्रालय संज्ञान ले, निष्पक्ष जांच हो। ले चुका है। जेएनयू जो है हाँ, ले चुका है, तो बता देते हैं। देश के गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि एबीवीपी एक अनुशासन पूर्ण, बढ़िया, सुंदर, विनम्र संगठन है, मारपीट नहीं कर सकता है। प्रोफेसर सभरवाल की हत्या में शामिल था कि नहीं कौन? एबीवीपी? एबीवीपी। और ये बताइए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान है। छोड़ दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। एसएफआई ने केरल में मुझे जवाब देने दीजिए सर। 18 स्वयंसेवकों को हत्या Let की me है। explain, let me answer, sir. let him answer, let him answer. So he Let is me answer. directly हाँ, बोलिए, asking me. बोलिए। He's मैं ये asking me कह रहा हूं directly. एक मिनट, हाँ, How I कि can keep mum? वायलेंस किसी के द्वारा किसी के ऊपर किया गया, ये गलत है। पुलिस की जिम्मेवारी है उस वायलेंस को देखना, जेएनयू प्रशासन की जिम्मेवारी है उस वायलेंस को रोकना, इसका निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो। जो फीस बढ़ी हुई है, ये इसी के लिए लड़ाई है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों के पढ़ने के अधिकार के लिए ही आंदोलन चल रहा है कि इस देश में गरीब का बच्चा भी फिर आंगनबाड़ी का गरीब को चूड़ी बेच रहा बेचने है, वाला, फिर गरीब को मत बेचो यार, गरीब को मत बेचो। गरीब 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 क्या है? गरीब को इतना लायक बनाओ। नरेंद्र मोदी गरीब है, चाय बेचते थे, लेकिन अब मतलब अमीर हो गए हैं। प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री हैं, अब वो प्रधानमंत्री हैं तुम्हारे। अच्छा, एक प्रधानमंत्री हैं अब तुम्हारे। आप मुझे, धन्य गुरु, अच्छा, आप एक आखिर 2 ही मिनट रह गए, अब आप मुझे एक बताइए। फीस वृद्धि वापस एक लेना मिनट, चाहिए, ये तो एक बात मिनट, आप मुझे बताइए, क्या कहीं ना कहीं, क्योंकि जेएनयू वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, कम्युनिस्टों का, कि इस सरकार को वो पसंद नहीं है, और आप किसी ना किसी तरह से जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, पहले कहते हैं वहां देशद्रोही है, अब कहते हैं कि वो जो है, आपने आज क्या एक दो शब्द use किए? अराजक है। क्या कहीं ना कहीं आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए बंद करना चाहते हैं? आप बताइए, देखिए, सुन लीजिए, ये बताइए, आप बंद करना चाहते हैं जेएनयू को? एक मिनट अब बोलने दीजिए। देखिए, जेएनयू किसी सुने सुनिए, जेएनयू किसी की बपौती नहीं है, किसी विचारधारा की, किसी विचारधारा की।
ये इन लोगों ने, कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ एक बहुत ही नापाक गठबंधन किया 1967 में, और उन्होंने जाके सारे वामपंथी विचारधारा, महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ देख लो, इसको शिष्टाचार ही नहीं है। ये जेएनयू का नाम हंसाता है, जेएनयू का नाम हंसाता है, इसको पता ही नहीं है कि डिबेट अच्छा होता कैसे है। कन्हैया, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ, इन डिबेट, हम लोग उस डिबेट मैं को आपको समझे। 30 सेकंड दे रहा हूं अनइंटरप्टेड। आप बताइए, क्या आप जेएनयू को बंद करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके विरोधी, आप विचारधारा उसकी विरोधी है? जेएनयू में 1983 में साइनेडाई हुआ था, 1 साल के लिए 0 सेशन हुआ था। ये सेशन करना चाहते इन लोगों के कारण, इन लोगों के वामपंथियों के कारण, कम्युनिस्टों के कारण, मैं बताता हूं, इन्होंने लगातार वहां अराजकता फैलाने की कोशिश की और अपना वहां पर, जिसको बोलते हैं ना कि अपने यहाँ की भाषा में गुंडागर्दी और अपना दादागिरी वहां पर जमा ही रहे। आज उनकी दादागिरी और गुंडागर्दी बंद हो रही है, तो ये, अरे चुप रहो यार। तो इसीलिए आज ये बुझते हुए दीपक हैं, बुझते हुए दीपक है। आप बंद नहीं करेंगे किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर जेएनयू बंद नहीं होगा, और इन लोगों से क्लींजिंग होगा। ये लोग सफाई चट होंगे वहां से, क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स ने समझ लिया है कि ये लोग उनकी बर्बादी के कारण। तो आप, आखिरी सवाल आपके लिए, ये कहते हैं, एक मिनट, ये कहते हैं वो जेएनयू को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मुझे 1 मिनट में जवाब दीजिए अनइंटरप्टेड। आपकी विजन क्या है जेएनयू के लिए? ये कहते हैं आप बर्बाद करने पर तुले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जेएनयू अपने इतिहास के चलते, अपने परफॉर्मेंस के चलते इस देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हर साल उसको जो है राष्ट्रपति का बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार मिलता है। जेएनयू के स्टूडेंट अलग अलग फील्ड में जाकर के बेहतर कर रहे हैं। इनफैक्ट बीजेपी में भी जेएनयू के 2 पुराने एलुमनाई जो हैं वो मिनिस्टर बने हुए हैं। जेएनयू की एक रवायत है कि आपको सिर्फ जवाब देना नहीं सिखाती है, आपको सवाल पूछना भी सिखाती है। गरीब से गरीब इंसान भी वहां करके अपनी पढ़ाई कर सकता है। इतना डेमोक्रेटिक कल्चर है कि मारपीट की जरूरत नहीं पड़ती थी, डिबेट डिस्कशन से बात हो जाती है। प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हुए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बेटी का सर फोड़ दिया गया है और ये कह रहे हैं जेएनयू को सुधार रहे हैं सर फोड़ करके। जेएनयू में टीचरों को मार रहे हैं, टीचर को जो है और वो सर फोड़ करके आप जो है सुधार रहे हैं जेएनयू को। फिर क्या बोल रहे हैं? जेएनयू 2014 से पहले भी था, उसने सर्वर रूम में जाकर मारपीट की है। उस लड़की ने जेएनयू में सर्वर रूम में जाके उसने मारपीट की है, नहीं चलेगा। सर्वर रूम में जाके मारपीट की है। यार क्या बात करते हो? मॉब को लीड कर रही है पेरियार तब और जाके, हाँ, ये लड़की है, बेटी है, गरीब। सुनिए राजदीप, ये गरीब और लड़की को बेचते हैं। बोल दीजिए। देखिए आईसी घोष खुद जी न्यूज से लेके आए हो? अच्छा, से लेके आए हैं, खुद बनाया है, जान सांसद में डाल के खुद बने लिया कन्हैया जी, जान सांसद में डाल के बना लिया। क्या नाम? कुमार आशुतोष मेरा नाम है। अच्छा, आप एबीवीपी से हैं, एबीवीपी है और गर्व से है। ओके, अब एबीवीपी से हैं ये, और इनको गर्व है एबी होने पे, और हमको जेएनयू होने पे गर्व है। जेएनयू होने पर भी गर्व है। चुनाव लड़े कैसे? चुनाव भी तो लड़े तुम। क्या अच्छा 1 मिनट, अब आपने अपनी बात रखी। 1 मिनट, आपने आपकी बात मैंने पूरी दे दी। यार तुम ऐसे झूठ बोलोगे प्रधानमंत्री बन जाओगे यार। अब ये बुलिंग है। नहीं, राजदीप ये बुलिंग है, राजदीप ये बुलिंग है। देखिए, आपने अपनी 1 मिनट, अब आपने अपनी बात रखी, तभी तो देखिए। अरे वाह यार, देखिए एक आखिरी मैसेज अगर आप इस ऑडियंस को देना चाहते हो। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट, मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं। आखिरी मैसेज जो देना चाहते हो, मैंने शुरुआत में पूछा था, क्या ये जो भी हो रहा है अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गया, जिसमें कई मुद्दे आ गए हैं। सीएए का मुद्दा आ गया, इकोनॉमी का मुद्दा आ गया है, उसके साथ साथ जेएनयू की स्वतंत्रता का मुद्दा आ गया। कौन सा मुद्दा है अब? क्या ये कई मुद्दों के साथ जुड़ गया है, राजनीतिक हो गया है, या अभी भी जेएनयू या यूनिवर्सिटी किस तरह से चले उस पर है? देखिए, सबसे पहली बात मैंने बार बार कहा है, वायलेंस किसी के साथ भी हुआ हो, हम लोग वायलेंस का समर्थन नहीं करते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो, सरकार जिम्मेवारी ले और उन दोषी पुलिसकर्मियों को भी पहचान करे कि उनकी मौजूदगी में वायलेंस कैसे हुआ, जेएनयू प्रशासन कैसे फेल रही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। ये एक बात है। दूसरा बात है कि ये पूरा आंदोलन सिर्फ इस बात के लिए है कि बढ़ी हुई फीस वापस ले ली जाए। तीसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा है कि ये राजनीतिक हो गया है, सर, सरकार की अगर कोई पॉलिसी होगी, सरकार अगर कोई नीति बनाएगी, सरकार अगर कोई कानून लेकर के आएगी, उससे अगर जो लोगों का जीवन प्रभावित होगा तो स्वाभाविक रूप से उसका विरोध भी होगा। और विद्यार्थी जो है वो मंगल से नहीं आए हैं सर, इसी समाज के हैं। सरकार अगर कोई कानून लेकर के आएगी
तो विद्यार्थी का जीवन उससे जुड़ा हुआ है। सीए अगर लेकर के आई है सरकार तो उससे विद्यार्थियों का जीवन भी प्रभावित होगा। इसीलिए विद्यार्थी होने के चलते, देश का नागरिक होने के चलते उनका यह जिम्मेवारी बनता है कि वो देश की स्थिति और परिस्थिति पे अपनी आवाज को बुलंद करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो इस देश का नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं और उन पे हमको गर्व करना चाहिए। चलिए इस पर अमिताभ जी, आप और कन्हैया दोनों बिहार से आते हैं। नहीं, अब बहुत हो चुकी। नहीं, मैं एक चीज बोलूंगा, मैं अपना फाइनल कमेंट दूंगा, मैं फाइनल कमेंट दूंगा। एक मिनट बेटा। अरे सर नहीं सर, अब आपको बैठना पड़ेगा। ये बैठ जाइए। एक मिनट देखिए राजदीप, मैं एक सीधा क्वेश्चन करना चाहता हूँ यहाँ पर अपने टाइम में कि ये जो वायलेंस की बात कर रहे हैं, वो वायलेंस जो इन्होंने शुरू किए, एक मिनट, जो शुरू की वायलेंस इनका शुरू हुआ, इन्होंने जाके वहां लड़कों से मारपीट की, बच्चों से जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अरे गिरफ्तार हो गए, मैंने बोल दिया ठोके जाओगे, चिंता मत करिए। अभी छोटे, अरे वो तो हम बताएंगे, हमारा समय होगा, हम बताएंगे कि कब। आपका अभी तक समय नहीं आया है। मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी लगता है कि इनको समय नहीं आया है, तो आप प्रधानमंत्री होंगे तब आपका। अरे नहीं, अभी आएगा, घबराओ। अरे चुप रहो, हम ये कहना चाह रहे हैं, सुनिए बस इतना। सुनिए, जेएनयू हमेशा से रहेगा पैरामाउंट, और जेएनयू में ऐसे लोग जो पैरासाइट्स हैं उनको क्लींजिंग ऑपरेशन। मारपीट होगा। अच्छा, एक मिनट।